हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और मैं अपना डिटॉक्स वाटर लेने लगी हूँ। आज मैं बालकोनी में नहीं बैठ पाई क्योंकि बहुत कड़ी वाली धूप निकल, कितना अच्छा मौसम होकर रखा था, बारिश हो रही थी, बड़ा मज़ा आया। पर आज आप खुद देखो कितनी कड़ी वाली धूप होके रखी है। तो देखो, तो मैं बाहर थोड़ा आज नहीं बैठ पाई। हालांकि मैं 10 मिनट बैठी थी जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था और बाकी चीज़ें हो रही थी। 10 मिनट बैठी थी क्योंकि मुझे हमें विटामिन डी भी लेना ज़रूरी होता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम धूप में 10 मिनट 15 मिनट जो आप बैठ सकते हो आप बैठा करें। इससे नेचुरल विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। थायराइड वाले को वैसे भी थोड़ा विटामिन डी की कमी हमेशा रहती है। तो और अब मैं डिटॉक्स वाटर अपना लेने लगी हूँ सुबह सुबह। तो आइए देखते हैं मेरा डिटॉक्स वाटर। तो ये रहा मेरा डिटॉक्स वाटर। तो इसके साथ ही मैंने हाफ लीटर, जो सुबह में जब मैं थायराइड की टैबलेट ले रही थी तो मैंने हाफ लीटर जो अपना पानी उस वक्त कंज्यूम कर लिया था। और अभी जब मैं ये पीती हूँ तो इसके साथ मैं 2 ग्लास फिर वापस से मैं पानी पीती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं अभी इसको पीने के बाद 1 लीटर पानी मेरा कंज्यूम हो चुका रहेगा। तो आज पानी के बारे में बात करते हैं। तो पानी जो कम से कम आप दिन भर के बीच में 3 लीटर, एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका डिटॉक्स होता रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा साफ़ होता हुआ क्लीन होता रहेगा और वेट लूज़ में भी काफ़ी हेल्प करता है पानी। तो आज का ये दूसरा दिन है हमारा और आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप भी मोटिवेट रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें और हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रहे। तो फिर चलिए, हम बातें तो और करेंगे, पूरा दिन बाकी है। तो मिलते हैं फिर हम लोग ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन में। आज जब मैं सुबह जगी तो पता नहीं क्यों मेरे देखो आइज़ के नीचे ना ये पफीनेस था। मे बी हो सकता है इसलिए कल रात मुझे थोड़ा लेट हो गया एडिटिंग वगैरह करते हुए, क्योंकि खुद की वीडियो की एडिटिंग करनी थी। बेटी मिश्का जो अपना बनाती है उसकी भी एडिटिंग मुझे करनी होती है। तो और थोड़ा मेरा जो मैं आर्ट वर्क करती हूँ मधुबनी पेंटिंग, उसका भी कुछ काम बाकी था। तो वो सब करते करते थोड़ा लेट हो गया मुझे सोने में और मुझे जल्दी फिर जगना पड़ा। तो मैं आज कोशिश करूँगी मे बी दिन में अगर मैं एक नैप ले सकूँ हाफ एन आवर की तो अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। पर आप लोग ज़रूर 8 घंटे की नींद लिया करें, मैं भी कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी लगभग 9:45 होने को आए। तो अब 10 बजे मेरा विंडो ओपन, ईटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या है और उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे नाश्ते में देखिए ये उबले हुए काबली चने हैं, चिक पिक्स इसे कहते हैं। ये बॉयल है, देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको बॉयल किया है। और ये चिक पिक्स है और इसका आज हम लोग सैलेड लेंगे नाश्ते में। तो देखिए क्या क्या डालती हूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले फाइनली चॉप मेरे पास अनियन है, वो मैंने डाला है। फिर मेरे पास कैरेट है जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, तो हम ये डालेंगे इसमें। और मेरे पास ये कैप्सिकम है जो कि फाइनली चॉप है, ये मैं डालूँगी। हरी मिर्च है, हरी मिर्च थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी तीखा खाना चाहिए। और मेरे पास ये थोड़ा सा अदरक है, हाफ इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था, वो मैं डालती हूँ। मुझे इसका टेस्ट एसेंस बड़ा पसंद है, ये डाल दिया मैंने। और अब ये है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है, ये डाला मैंने। थोड़ा सा चाट मसाला, तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला।
एंड ये थोड़ा सा नींबू लेमन स्क्वीज कर लिया मैंने, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ऐसे इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कोरिएंडर लीव्स की पत्तियां भी। और ये देखिए दही, मैंने कल बोला था ना मेरे पास मिट्टी का बर्तन से मैं दही जमा मतलब बनाती हूँ। तो ये देखिए दही है, और मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून दही भी ऐड करूँगी। मुझे दही का टेस्ट, दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं खा सकते, बट ये। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसको मैं टेबल पे लेके बैठती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। हेलो, तो 10 बज चुके हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ चुकी हूँ। देखिए एक बॉल में मैंने ये फुल बॉल मैंने ये अपना नाश्ता लिया है। मैं आज डाइनिंग टेबल पे नाश्ता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल के बगल में ही जो है वो मिश्का का कंप्यूटर टेबल है, और फिलहाल उसके ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो मुझे ही थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं। पर आई एम क्वाइट कंफर्टेबल हियर। तो बेडरूम में ही मैं नाश्ता अपना फिनिश करती हूँ, साथ में आपसे बात भी कर पाऊँगी। तो आपने देखा कि मैंने इसमें, आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल बना सकते हैं इस चीज़ को, और साथ में जो मैंने सब्जियां डाली हैं उसको भी आप सैलो फ्राई करके भी मिक्स कर सकते हैं। पर मुझे थोड़ा सा ऐसे कच्चा खाना अच्छा लगता है, रॉ थोड़ा खाना अच्छा होता है। सब्जियों को जितना रॉ खाया जाए, जितना थोड़ा कच्चा खाया जाए, उतना अच्छा होता है। और मैंने दही भी ऐड किया है। तो मैंने कल दही के बारे में कल भी बात की थी, और आज भी बता रही हूँ कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे गट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए अपने खाने में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें आप दही को। एक छोटा बोल, जैसे मैंने अभी 1.5 स्पून लिया, शायद दिन में भी मैं छोटी कटोरी में 1.5 और 2 टेबल स्पून मैं दही लूँगी। तो ये दही ज़रूर खाएं आप। दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवन कि आप इस दही को आप एक लिक्विड फॉर्म में बनाकर, प्लेन दही, उसमें एलोवेरा का जूस लगा के भी बाल में बहुत चमक आती है और बाल बहुत मजबूत होते हैं। आप कभी दही में थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लगा कर डालकर उसको अच्छे से मिक्स करें, और उससे अपनी स्किन को, पूरी स्किन को पॉलिशिंग करें, तो वो बहुत, मतलब स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और ख़ासकर हम जब जो थायराइड पेशेंट हैं उनको अपनी स्किन और बाल का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अंदर से तो हम इम्यून हो ही रहे हैं, इम्यून हो रहे हैं, हम अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, दवा भी चल रही है हमारी, तो हम इम्यून तो हो ही रहे हैं। पर ऊपर से भी अपनी स्किन को, बालों की केयर करने के लिए हम ये सब टिप्स मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यूज़ करके देखना, और अगर अच्छी हुई, आपके लिए बेनिफिशियल हुई, हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसी और सारी टिप्स आपको शेयर करती रहूँगी। तो फिर चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ, और फिर मिलते हैं फिर लंच प्रिपरेशन में। आज मैं लंच में कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो उसमें फिर मिलते हैं। सो यमी, सो फीलिंग, और सुबह का नाश्ता इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मैं एक बात और बताऊं कि आपको, कि जब आप खाना खाएं, कुछ भी मील खाएं, तो उसको आप आराम से धीरे धीरे च्यू करके, जितना अधिक आप च्यू कर सके उतना। कोई क्या, मतलब मैंने कहीं पे किसी को सुना था, यूट्यूब में ही सुना था, कि अगर हम 32 टाइम्स एक बाइट को च्यू करते हैं, 32 टाइम्स, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, और वेट लूज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप भी थोड़ा ट्राई करें इस चीज़ को, कि अपना खाना और अपना पानी, ये दोनों चीज़ें जो हैं आप बहुत आराम से धीरे धीरे खाएं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं लंच प्रिपरेशन में। तब तक के लिए बाय। एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, आज मैंने फिर से बिंदी लगाई है। अच्छा लग रहा है ना।
मैं ऐसे लगाती नहीं हूँ, मैं जल्दी बिंदी सिर्फ काजल के अलावा मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। मैक्सिमम काजल ही मैं लगाती हूँ हमेशा। मेरे डेली में सनस्क्रीन लगाने के बाद काजल जाता है, काजल लगाती हूँ मैं बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर भी आप नहीं देख रहे हो, मैं डेली भी लगाती हूँ। बट कल जब मैं मीटिंग के लिए गई और मैंने बिंदी लगाया बहुत दिनों के बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आज मैंने फिर से लगा लिया है। आई थिंक अच्छा लग रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करती रहनी चाहिए लाइफ में। करने से क्या होता है कि आपको एक इंटरनल खुशी मिलती है, और लाइफ में जिस चीज़ से खुशी मिले, जो करने में अच्छा लगे, उसको ही करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है ना, अपनी आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। मतलब आप अगर खुश होगे तो आपका जहान खुश होगा, आप खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रख पाओगे। जो ये आदमी इंटरनली खुश होगा, अपनी लाइफ में खुश होगा, वही तो अपने जो उनसे रिलेट करते हैं उनको खुश रख पाएगा। नहीं तो आप फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ बुढ़िया बन जाओगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। पनीर जो है वो बहुत कैल्शियम इनरिच होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनको हम लोग जब हम लोग लंच करेंगे तो मैं बात करूँगी। फिलहाल ये रेसिपी देखते हैं कैसे बन रहा है। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा घी से ग्रीस करूँगी और इसको थोड़ा गर्म होने दूँगी। हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा गर्म मैं कर रही हूँ, थोड़ा गर्म हो जाए। तो अब ये पनीर दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इस पैन को हटाती हूँ और यहाँ पर कढ़ाई रखती हूँ। और इस कढ़ाई में अब मैं लगभग 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून घी में मैं और मेरी मिष्का दोनों की सब्जी बनेगी। इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो घी गर्म हो गया है और अब मैं सबसे पहले इसमें डालती हूँ अनियन, चॉप्ड अनियन। इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, गुलाबी होना। थोड़ा सा हमारा अनियन थोड़ा सा पिंक हो गया है। तो अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम एंड फाइनली ग्रेटेड कैरेट। और यहीं पर मैं डालूंगी थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये 1/2 इंच अदरक के लच्छे, इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। और हम लोग जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे रखेंगे, क्योंकि कम घी तेल में बनेगा तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है और धीरे धीरे ये होगा। साथ में अब इसमें फाइनली चॉप टमाटो भी डालने लगी हूँ। अब ये थोड़ी सब्जियां नरम हो चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच सेसमे सीड, यानी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थायराइड वालों को सफ़ेद तिल ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है और ये गुड फैट को, कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसका बहुत क्रंची फ्लेवर आता है। तो ये सब्जियों को फ्राई करते हुए मैंने उसको भी डाल दिया है। और अब जाएगा इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट। जिनको थायराइड पेशेंट है वो आयोडीन वाला सॉल्ट ही
खाएं वो बेटर होता है। हाँ, आप सॉल्ट की मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना ना खाएं, हल्का सॉल्ट डालें खाने में, पर आयोडीन वाला सॉल्ट ही यूज़ करें। देखिए कई हल्का हल्का फ्राई होने लगा है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। अब मैं इनको थोड़ा सा ढकने लगी हूँ, 2 मिनट इनको मैं कवर करके रखूंगी और फिर देखिए अब सब्जियाँ काफ़ी हद तक मुलायम हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर को मैंने अच्छे से इसको इसके साथ मिलाएंगे। और मैं इसको 2 मिनट के लिए और कवर करके रखूंगी। तो अभी 2 मिनट तक मैंने इसको कवर करके कर लिया। अब पनीर भी काफ़ी हद तक मुलायम हो चुका है और अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देती हूँ, थोड़ा इटालियन टेस्ट के लिए। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग, बेसल सीड। इन हर्ब्स के भी अपने बेनिफिट होते हैं, तो अपने खाने में इनको भी कॉर्पोरेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, माय फेवरेट हर्ब ब्लैक पेपर। एंड सम चिली फ्लेक्स तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इटालियन फ्लेवर आ जाएगा, टैंगो इटालियन फ्लेवर। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हल्का सा, बिल्कुल देखो 1/4 मैंने ये गरम मसाला, ये घर में बना हुआ गरम मसाला है, तो ये मैं हल्का सा इसमें, हालांकि मैंने इटालियन टेस्ट के हिसाब से डाला है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्या है ना, हम लोग इंडियन खाना खा खा के इतने हैबिचुएटेड हो चुके होते हैं कि थोड़ा सा इंडियन मसाला का टेस्ट हमें बहुत इन्हेंस करता है, बहुत टेम्प्ट करता है, तो मैंने वो डाला है। और इसमें जो एक मास्टर स्ट्रोक है वो ये है कि अब हम, ये सब कुछ हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून पीनट बटर। ये पीनट बटर से तो ये पूरा अच्छे से ग्रीसी टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आएगा, सारी सब्जियां आपस में मिल जाएंगी, पनीर से चिपक जाएंगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो और पीनट बटर वैसे भी बेनिफिशियल होता है, तो हम इसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देंगे इसके साथ। मैं ज़्यादा ग्रेवी का नहीं यूज़ करती, आप चाहें तो इसमें थोड़ा ग्रेवी और रख सकते हैं, पानी इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी को उसको और ये कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही पसंद है, हल्का सूखा ड्राई ऐसी सब्जी। और मैं इसको फिर रोटी के साथ एंजॉय करूँगी। तो चलिए फिर, ये तो लगभग, हेलो फ्रेंड्स, अब मैं लंच करने बैठ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2:15। तो मेरा लंच तैयार है और मैं लंच करने बैठ गई हूँ। और साथ में हमारी मानिष्का जी भी हैं आज, वो हेलो बोलो। हेलो। तो ये भी आज मेरे साथ लंच कर रही हैं। और मेरे लंच में देखिए क्या है, मेरे लंच में है ये पनीर की सब्जी, चपाती, मैंने आज 2 चपाती ली है, देखती हूँ कितना खा पाती हूँ, फिलहाल 2 लिया है, 1 लूँ खाऊंगी, फिर अगर भूख लगी तो और लूँगी। और प्लस दही, जैसे मैंने बताया था मुझे दही बहुत पसंद है, तो दही, और दही के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो है ये कॉम्बिनेशन है कुछ सीड्स का। हम लोगों को सीड्स ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, जैसे पम्पकिन सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सिसमे सीड और सनफ्लावर सीड, ये सारे सीड्स हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए।
तो मैंने इसमें सिर्फ चिया सीड छोड़ के, क्योंकि मैं चिया सीड अलग से कंज्यूम करती हूँ, तो चिया सीड छोड़ के बाकी सारे सीड्स को, मतलब फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और सिसमे सीड भी मैं अलग से कंज्यूम करती हूँ। बाकी ये 3, और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा पाउडर और नमक, इन सबको मैं हल्का शैलो फ्राई कर लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ, रोस्ट करके उसको ठंडा करके उसको मैं ग्राइंड करके ये पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो एक ही साथ जब मैं इसको दही के साथ किसी चीज़ में डाल के कंज्यूम करती हूँ तो मुझे फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, इन तीनों के बेनिफिट मिल जाते हैं। और आज मैंने जो पनीर की सब्ज़ी बनाई है वो मैं अभी लगभग 80 ग्राम पनीर मैं ले रही हूँ, साथ में उसके थोड़े वेजेस हैं। आप लोग अगर सैलेड में कुछ भी आपको सूट करता है तो आप सैलेड ज़रूर लें खाने के साथ। मुझे क्यूकम्बर उतना सूट नहीं करता है, हालांकि मैं अब उसको कोशिश करूँगी उसके सीड्स निकाल के, कहीं मैंने पढ़ा है कि अगर उसके सीड्स निकाल के और तब क्यूकम्बर कंज्यूम किया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और फिर आपको जो गैस्ट्रिक का या कुछ समस्या होती है वो नहीं होती है। तो मैं ट्राई करूँगी आने वाले दिनों में। तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ सैलेड नहीं ले रही हूँ, पर आप ज़रूर लीजिए सैलेड। और मैंने यहाँ दही लिया और मिश्का जी ने खाने के साथ वो अपना बटर मिल्क ले रही हैं हल्का शुगर डाल के। वो बार बार ऐसे करके दिखा रही थी मुझे कि मतलब दिखा दो मेरा कि मैं भी दही पी खा रही हूँ। एक्चुअली उसे दही पसंद नहीं है, वो दही नहीं खाती है, पर वो लस्सी या बटर मिल्क के रूप में उसको कंज्यूम कर लेती है। तो पनीर का जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब ये सब चीज़ें करने की सोच रही थी और जब मैं ये शुरू करने वाली थी तो मैं पूरी प्रिपरेशन मैंने किया था। मैंने सोचा था कि मैं फुल प्रिपरेशन के साथ ही इस चीज़ को शुरू करूँगी जिससे मुझे इसके बेटर रिजल्ट मिले और मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं इसके लिए मैंने एक नोटबुक अपना तैयार किया था जिसमें मैं सब कुछ रिसर्च करने के बाद या पढ़ने के बाद उसको मैं नोट डाउन करती थी। आप लोग भी किया करें, इससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि किस पोर्शन में लेना है, क्या बेनिफिट है, क्या ज़रूरत है। तो अब जैसे पनीर है तो पनीर में हमें क्या क्या मिलता है, पनीर में हमें प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, फाइबर मिलता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, काफ़ी देर तक हमको फील रखता है। मतलब अगर हम लोग डाइट पे हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग खाना कम कंज्यूम करेंगे। तो फाइबर ऐसी चीज़ है कि जो हमें खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक फील रखता है, जिससे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, भूख नहीं होती, क्रेविंग नहीं होती है। और सबसे बड़ी इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो होता है वो आपको पता है ये कैल्शियम थायराइड वालों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमेशा उनको इसकी कमज़ोरी रहती है। तो विटामिन डी का भी एक अच्छा सोर्स है, इसलिए अपने खाने में हफ्ता में 2 या 3 बार ये पनीर ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा जो आपको मैं बताऊं, अगर फ्लैक्सीड जो होता है, फ्लैक्सीड में प्रोटीन होता है, सोचिए ओमेगा 3 होती है। ओमेगा 3 कितना है ज़रूरी है हमारे खाने में। उसके बाद फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है, विटामिन बी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सनफ्लावर में भी बहुत सारी मैग्नीशियम होती है जो हमारे ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सनफ्लावर जो होता है, मैं इसमें से पढ़ के बता रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने ये लिखा हुआ है और मैं उस हिसाब से अपना खाना और डाइट प्लान करती हूँ। तो ये जो सनफ्लावर सीड होता है वो एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो खून है, ब्लड है, उसकी जो जहाँ से जिस वेन से निकलती है वो शिराओं को उसको जो है चौड़ा करता है, मतलब उसको संकुचित नहीं होने से कि ब्लड जो है फ्लुएंटली पूरे शरीर में जा पाता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लेवल सही रहता है और हार्ट एंड स्ट्रोक की संभावना कम होती है। और इसके अलावा जो है हम जैसे कि पम्पकिन सीड है, पम्पकिन सीड में भी हम जानते हैं विटामिन ई पाई जाती है, जो कि हमारी खूबसूरती के लिए लोग क्या क्या करते हैं ब्यूटी के लिए अपने, तो विटामिन ई आपको नेचुरली आपको पम्पकिन सीड से मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, इसको पावर हाउस बोलते हैं। तो और ये इसका भी वही है, ये भी ओमेगा 3 से भरपूर होता है, बाकी सारी चीज़ें होती। हाँ, एक चीज़ और है, पम्पकिन सीड का एक बेनिफिट ये है
कि जो हम लोग को ब्लोटिंग हो जाती है, जैसे मैंने आज सुबह ही बोला कि मेरे आंखों में देखो ये थोड़ा सा ये पफनेस आ गया है, ये शरीर भी ब्लोट कर जाता है, थायराइड वालों की ये समस्या तो होती है, तो उसमें भी वो काफ़ी क्योर करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर को ब्लोट नहीं होने देता है और सूजन नहीं आने देता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको आज बताई। तो चलिए फिर मैं खाना शुरू करती हूँ और फिर खाने के बाद मैं एक्सरसाइज तो आपने कल देख ही लिया, तो मैं वैसा ही करती हूँ वर्कआउट। तो मेरा वर्कआउट वही रहेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको मिलूँगी रात के खाने के समय में। और दूसरी बात ये है कि आप जब प्लीज़ आप 30 मिनट का जो भी एक्सरसाइज या वर्कआउट है प्लीज़ ज़रूर करें, वॉक करें। और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, जब भी आप ये करें तो आप ये घर के ड्रेसेस या कंफर्टेबल ड्रेस पहन के ना करें वर्कआउट या एक्सरसाइज। उसके लिए जो वर्कआउट ड्रेस आता है वही पहने। खासकर आपका जो खासकर जो आप अंडर गारमेंट यूज़ करते हैं वो सपोर्ट्स ब्रा यूज करें। उससे आपका शेप भी सही रहेगा और वो सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बारे में फिर मैं आगे बात करूंगी कि हमें किस तरह का क्या पहनना चाहिए वो। पर मैं अभी फ़िलहाल इतनी पे बात अपनी एंड कर रही हूँ। तो फिर चलिए मैं खाना शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको टेस्ट करके एक बार बता तो दूँ कि कैसा टेस्ट है। ये सब्जी खा के कोई नहीं बोल सकता कि ये डाइट वाली सब्जी है। माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक चीज़ और, धीरे धीरे खाइएगा। इवन कि आप एक रोटी के 12 या 14 पीस कर सकते हैं और उसको 32 बार या 30 बार चबा चबा के च्यू करके खाइए। उससे क्या होगा कि आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा, आपको लगेगा आपने बहुत खाया। और आराम से खाइए, खाना बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अब शाम के 6 पौने 6 हो रहे हैं और मेरा विंडो जो ईटिंग विंडो है वो बंद होने वाला है। तो मैंने अपना डिनर का इंतज़ाम कर लिया है। इसके पहले मैंने 4 बजे मैंने ग्रीन टी ली थी और साथ में मैंने 2 अंजीर ली थी और एक आधा मैंने आज एप्पल साथ में लिया था। तो वो खाने के बाद मैंने फिर अपना एक्सरसाइज शेड्यूल किया। आज मैंने 4 बजे नहीं किया क्योंकि 4 से 5 जो है मेरा 5 सवा 5 तक मेरा पेंटिंग क्लास होता है। तो उसके बाद मैंने आधे घंटे का किया है, इसीलिए मेरी सांस ऐसी आ रही है। और अभी मैं क्योंकि मेरा विंडो बंद हो जाएगा इसलिए मैंने 5-10 मिनट का मैं रेस्ट लूँगी और मतलब रेस्ट लेते हुए आपसे बातें करते हुए मैं अपना डिनर इंजॉय करूँगी। तो बस आज का दिन तो अच्छा से निकल गया और अच्छा है। हाँ, मैं ये बताना भूल गई, मैंने जो 2 चपाती ली थी आप लंच में, वो मैं 1.5 बड़ी मुश्किल से खा पाई। उसके बाद मैंने आधी चपाती छोड़ दी। तो अभी तक मैं फुल हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या कुछ भी। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको ट्राई करिए। और धीरे धीरे खाने वाली जो टेक्निक है ना, च्यू करके और आराम से, वो टेक्निक बहुत काम करती है, वाकई बहुत काम करती है। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा देर तक खाएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा और थोड़ा देर तक मतलब आपको फील रखेगा। तो अभी डिनर में मैंने कुछ खास बनाया नहीं है और वैसे भी मैं नमक शाम के में नहीं खाती हूँ, एक टाइम मैं नमक तो नहीं खाती हूँ, पता ही है आपको। तो बस अभी मैंने सिर्फ मुझे मैंगो की क्रेविंग हो रही थी, मैंगो अब जा रहा है सीज़न, और तो मैंने आज हाफ मैंगो लिया है। छोटा वाला जो मैंगो होता है वो हाफ मैंने मैंगो लिया और उसका मैंने मैंगो शेक बनाया है। इसमें चिया सीड डाला है और ये पूरा दूध नहीं है। मैंने हाफ मिल्क लिया है, थोड़ा सा मैंगो का जूस आ गया और थोड़ा सा पानी, चिया सीड, और प्लस साथ में मैंने इसमें 2 डेट्स वो मैंने सोक कर दिया था, वो डेट्स मैंने इसमें डाला। चूँकि मैं आलमंड पहले ही खा चुकी थी सुबह में चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ, तो अभी इसमें और कुछ मैंने डाला नहीं है। और ये मुझे लगता है कि ये मुझे एकदम अच्छे से फुल कर देगा और मुझे कल सुबह तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो मैं बस इसके साथ ही अपना डिनर कंप्लीट करूँगी और फिर रात में सोने से आधे घंटे पहले, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कोरिएंडर सीड्स का पानी जो मैंने सोक करके रख दिया है वो मैं पी के फिर सो जाऊँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ।
और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी बनिए, अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट करिए, अपने गोल पे कंसंट्रेट करिए एंड हैव ए पीसफुल स्लीप। बाय बाय, थैंक यू।